आरती अंजलि अवस्थी अपनी माँ की शादी में खुद करे होकर देखूंगी। कभी नहीं वेद, कभी नहीं। जाओ वेद, आरती के साथ जाओ। मैं समझ लूंगा अंजलि को और उसे समझा भी दूंगा, क्योंकि मुझसे बेहतर अंजलि को कोई नहीं जानता, नहीं पहचानता है और नहीं समझता है। वेद से कहा जाता है, देखो वेद, तुम जाओ। मेरे लिए और अंजलि के लिए अपना घर बर्बाद मत करो। सुखी रहो, जीते रहो वेद। तुम अगर अंजलि को इस घर की बहू बनाने का सोच भी रहे हो ना, तो याद रखना तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं होगी। आरती भावुक होकर, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है किसी घर की या जगह की। बस एक छोटी सी जगह मिल जाए वो ही काफ़ी है हमारे लिए, जहां हम दोनों एक ही छत के नीचे दोनों प्यार से रह सकें। बस एक छोटी सी जगह काफ़ी है हमारे लिए, कोई कहता है। और आप जानते हैं कि अमर ने कभी बिल्कुल सही कहा था। उस वक्त मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ, लेकिन आज उसकी एक एक बात सच लग रही है मुझे। उसने सही कहा, आज मुझे उसकी बात समझ में आ रही है। उसे सही कहा था। फिर एक खबर, रानी मजूमदार जी, आपकी बहन अंजलि, उसकी बेटी आरती और उसका प्यारा दामाद वेद बनारस जा रहे हैं। हनीमून के लिए नहीं जा रहे हैं, तीर्थ के लिए जा रहे हैं। अब उनका कहना यह है कि बनारस की पावन पवित्र धरती, उसकी मिट्टी का तिलक लगाकर वो अपने नई जीवन की शुरुआत करेंगे। वो अपने नई जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। मुझे ये खबर कहीं से आई तो मैंने सोचा ये खबर आप तक पहुंचानी चाहिए। साजिश, मेरा यहाँ से निकलना नामुमकिन है, लेकिन आपको तो निकलना ही पड़ेगा ना। आप रानी मजूमदार हैं, स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, पावरफुल लेडी हैं। दामोदर जी के गैंग को लेकर वहां पहुंचिए और आरती को टारगेट कीजिए। अब अंत, इतने सारी समझाने कहीं पर भी जलाकर राख कर देंगे। कोई सिंदूर की बात करता है, ये लीजिए सिंदूर, ये ने सिंह राजपूत की मांग भर दीजिए, प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए इसे। अब ये सिंह राजपूत मेरी बात सुने, एक्सेप्ट कर लीजिए इसे, सारी प्रॉब्लम्स खत्म। ठीक है, ऐसा ही होगा। बनारस की पावन भूमि पर उसकी मौत होगी। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। महक पूछती है, किसको कॉल किया था और किसे मारने की बात कर रहे थे तुम? बोलो युवराज, ये सब क्या बोल रहे थे तुम? महक, प्लीज तुम इन सब के बीच में मत पड़ो, मत पड़ो तुम। महक गुस्से में, नहीं नहीं, मैं अभी के अभी फोन करूंगी, अभी अंजलि भाभी को फोन करती हूँ। हेलो हेलो अंजलि। अब अंजलि भाभी, मैं युवराज ठाकुर बोल रहा हूँ। वो कहा ना कि महक को आपसे कुछ बात करनी थी, आपका हाल चाल जानना था उसे, तो इसलिए उसने आपको फ़ोन किया था। और क्या हुआ कि किचन में कुछ जल रहा था, तो अभी वो वहाँ गई है तो आती आपको फ़ोन। युवराज कहता है, महक, मेरी ना मजबूरी है, समझो, और मुझे ये करना पड़ेगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों राज? महक, मुझे करना पड़ेगा। जब तक तुम्हारी वो अंजलि भाभी जिंदा ना, तब तक मेरे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी रहेंगी। मुझे ये करना ही पड़ेगा। फिर साजिश आगे, लेकिन युवराज ने उसे बोलने नहीं दिया। लेकिन क्या बोलना चाह रही थी मैं? एक, दामोदर से मुझे किसी भी तरह परमिशन लेनी होगी। बनारस तो मैं जरूर जाऊंगी, जहां आरती और वेद जा रहे हैं। वहां जाकर बस एक फ़ोन कॉल करूंगी, और अंत, फिर मैं बनूंगी मिसेस मजूमदार। बंगाली घोड़े बो, दामोदर मजूमदारेर बो, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। काश अभय, काश इसका 1% भी तुमने कर लिया होता ना, तो आज मेरी कुछ और जिंदगी होती, हमारी एक अपनी अलग जिंदगी। उद्धरण चिन्ह। अभय को फोन भारुगा में माना है। मही दिला, अभय फोन क्यों किया? अभय, मेरे हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है। अरे तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों बता रही हो ये सब? देखो गिनी, तुम्हारे और मेरे बीच जो भी रिश्ता था ना, वो अब खत्म हो चुका है, सालों पहले खत्म हो चुका है। सुना तुमने? भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, मुझको भूल जाओ। देखो,
तुम्हारी उस दामोदर के साथ शादी तय हो गई है ना? तो ऐसे मौके पर ये सब बातें क्यों बता रही हो मुझे तुम? गिनी, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। अगर कुछ करता नफरत करता हूँ तुमसे मैं। हाँ गिनी, तुम एक नंबर की छूट हो। तुमने मेरे परिवार को धोखा दिया, मेरे परिवार वालों के साथ अन्याय किया, धोखे से मेरे साथ शादी की। नहीं भूल सकता मैं। और कान खोल कर सुन लो गिनी, बार बार मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत ना, कभी नहीं कभी उसकी जगह नहीं ले सकती। सुना तुमने? और सुनो, अंजलि अपनी जगह पर कायम है और मेरा प्यार उसके लिए उसी शिद्दत के साथ कायम है आज भी। और एक मिनट, भगवान की लीला देखो, इतने सालों के बाद आज मेरा प्यार लौटकर वापस आया है, मेरे पास लौट आया है। पर अंजलि ने तो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया है। ना करेगी, जरूर करेगी। अभी वो जिंदगी की उलझनों में उलझी हुई है, मगर मैं दाद देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उसे। उसकी अलग सोच है, उसका अपना अलग एक आत्मसम्मान है, और जिसकी वजह से वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रही है। मगर कोई बात नहीं, जरूर जो उसके साथ उसका हाथ थाम कर एक साथ चल सके। गिनी, सही सुना तुमने, मैं अंजलि से बेहद प्यार करता हूँ। वो जिंदगी की लड़ाई करके थक चुकी है, वो ऐसे में मैं उसे अपना प्यार दे। शट अप, अब है मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मेरे इसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए किसी और की हो जाऊंगी। अभय, आई लव यू। गिनी गुस्से में। गिनी, दीवार पर सर पटक कर कोई फायदा नहीं है। सुना तुमने? हमारे बीच जो रिश्ता था, यूँ कहूँ कि हमारे बीच तो कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। और जो कुछ भा और बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए कि तुम उस दामोदर मजूमदार को अपना लो और मैं अंजलि को। अंजलि अभय से। हेलो हेलो, अभय फ़ोन कर दिया। रुको, हेलो अंजलि, मेरे हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है। अभी तक मैं बंगाली बहू नहीं बनी हूँ, शादी के बाद मैं बंगाली बहू बन जाऊंगी। बहुत बहुत प्यार दिया है मुझे, दामोदर ने बहुत प्यार दिया है मुझे। पर फिर क्यों मैं अभय को नहीं भूल पा रही हूँ? क्यों नहीं भूल पा रही हूँ मैं अभय को? क्यों? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अंजलि, क्यों जल रहा है दिल? ये लपटें आसमान पे छाए, हम दुनिया के दो अलग कोने में हैं और बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए कि तुम उस दामोदर मजूमदार को अपना लो और मैं अंजलि को। प्यार तो होगा ही, चाहे कोई हो। कहानी दौड़ते सपने हकीकत रह गई, अनजानी हंस रही राजा, किसे ना जीतना है तय चल रहा है अभी मोहरा दिल में, बस निश्चय चलो लिख दे नई कहानी, लिख दे एक नई कहानी। फिर बनारस की खबर। हेलो अंजलि, आरती और वेद महादेव जी के दर्शन करने आए हुए हैं बनारस में। दोनों बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। वो मैं क्या कह रही थी न, ये आरती तो बिल्कुल तेरी हमशक्ल दिखती है। इसे देखती जान से मार दूंगी इसे मैं। बहुत दुख होगा मुझे, बहुत तकलीफ होगी। मेरी बहन की बेटी है न, दुख तो होना ही है। बेचारी, अभी शादी हुई है बेचारी की, कितने सारे अरमान होगे उसके, कितने सारे सपने होगे इसके। और मरने के बाद फिर तू आता इसकी चिता को यहीं बनारस के मणिकर्णिका घाट पर आग लगा देना, यही चिता जलगी उसकी, मार दूंगी उसे मैं। तू क्या है ना बहन? दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुखी हैं दोनों। और तू तो जानती है ना, ये सुख मुझे बर्दाश्त नहीं हो सके। अंजलि, तो बचा ले अपनी बेटी को, बचा सकते हैं तो बचा ले आरती को। अंजलि चेतावनी देती है, तुझे पता नहीं है पर मुझे पता है कि तू कितनी बड़ी खिलाड़ी है और किस लेवल की शिकारी है। और मुझे ये भी पता है कि तेरा अगला टारगेट कौन है। तेरा टारगेट आरती न, आरती पर एक भी खरोंच नहीं आने दूंगी मैं, और ना ही वेद पर आने दूंगी, और ना ही खुद पर। तेरी तो शादी होने वाली है ना, पर तुझे मैं मारूंगी नहीं, तुझे सजा देगा कानून। आज से यही कमरा ना तुम्हारा घर है, खाना पीना घूमना फिरना सब कुछ तुम इसी कमरे के अंदर करोगी, समझ गई ना? इस कमरे के अंदर कैद रहोगी तुम, पूरी दुनिया की नजरों से दूर नजरबंद होके रहोगी यहाँ पे। युवराज कहता है। युवराज मेरी बात सुनिए। नहीं ऐसे बात करूं, छोड़, मैं नहीं। युवराज प्लीज युवराज प्लीज युवराज प्लीज युवराज ऐसा मत करो।
अगर अंजलि भाभी को पता चल गया ना तो क्या कहा पता चल जाएगा, कैसे पता चल जाएगा उसे, तब तक वो जिंदा रहेगी, तब ना मार देंगे हम उसे क्योंकि हमने कांटे के अंदर चारा डाल दिया है, अब उसका शिकार करेंगे हम लोग मिलकर। अवैध और आरती वो है चारा। अरे बताओ, हनीमून मनाने के लिए गए भी तो कहाँ गए हैं वो लोग, है कहाँ गए हैं? तीर्थ स्थान पर। वहाँ पे कौन हनीमून मनाता है? वहाँ तो लोगों को मुक्ति मिलती है। तो ठीक है, अब वो चाहते हैं न तो उन्हें अब हम अच्छे से मुक्ति कि आप क्या बोल रहे हैं सब, तुम ऐसा मत करेंगे युवराज, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। कभी तुमने मेरी बात सुनने या समझने की कोशिश की, इसलिए मुझे भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। अब यहाँ रहो और सड़ो अंतर। युवराज युवराज अंत में कोई कहता है, आज सारा हिसाब बराबर करूंगा, बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। हेलो हेलो ससुर जी, मेरी बात ना कान खोल कर सुन लो आप। ये जो आपका बेटा है ना अभय सिंह राजपूत, और जो वो अंजलि के साथ चक्कर चला रहा है, इन सब को बंद कर, तो ये मुझे पसंद नहीं। युवराज, ये कैसे बात कर रहे हो तुम? एकदम सही से तो बात कर रहा हूँ। करके सबसे बड़े हैं आप, और आपको इतनी बात नहीं समझ में आ रही है कि आपके घर में क्या चल रहा है। ये अभय आपके पूरे खानदान का नाम ना मिट्टी के अंदर डुबो देगा। क्या आपका बेटा क्या साबित करना चाहता है? क्या साबित क्या करना चाहता है वो? हवस का पुजारी बनना चाहता है क्या वो? कहानी बदले, साजिश, पुराने प्यार और आरती की सुरक्षा के इर्द गिर्द घूमती है। क्या युवराज की साजिश कामयाब होगी? क्या अभय और अंजलि फिर साथ आएंगे? क्या आरती और वेद सुरक्षित रहेंगे?